नमस्ते, लाइव हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। मैं पहुंचा हूं मुस्तफ़ाबाद और हमसे मिले हैं यहां आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं आदिल अहमद खान। अभी अभी अपना नामांकन दाखिल करके लौटे हैं। कैसा रहा सर नामांकन? देखिए, मुस्तफ़ाबाद विधानसभा की जनता का प्यार, यहाँ की लोगों की दुआएं, साथ समर्थन, आशीर्वाद लेकर मैं आज नामांकन दाखिल करके आया हूँ। लोगों का खूब प्यार मिल रहा है और मुझे पूरा भरोसा है कि आम आदमी पार्टी एक बार फिर से मुस्तफ़ाबाद विधानसभा जीतने जा रही है। लोगों का प्यार मिल रहा है और ऐसी उम्मीद है। वजहें क्या हैं? कौन से मुद्दे हैं, कौन से वो काम हैं जिनके आधार पर आपको ये विश्वास बनता है? देखिए, दिल्ली के अंदर पिछले 10 सालों से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने लगातार सिर्फ काम किया है। चाहे वो 24 घंटे बिजली हो और फ्री बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे शानदार एजुकेशन सिस्टम हो, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा, बुज़ुर्गों की तीर्थ यात्रा, उसके अलावा अच्छे अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक। आज अरविंद केजरीवाल जी अब अगले बार से महिलाओं के लिए 2100 रुपये का सम्मान राशि देने जा रहे हैं और बुज़ुर्गों के लिए फ्री इलाज कराने जा रहे हैं, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो, अनलिमिटेड इलाज होगा। तो लगातार काम जारी है। पूरे देश के अंदर इकलौती सरकार है जो लगातार जनता के हितों में काम करती है और मुस्तफ़ाबाद के लोग इस चीज़ को जानते हैं। मुस्तफ़ाबाद के अंदर भी सरकारी स्कूल शानदार बन रहा है। अगले सेशन में वो मुस्तफ़ाबाद के बच्चों को समर्पित होगा। लोगों को पता है कि सिर्फ़ और सिर्फ आम आदमी पार्टी काम कर सकती है, बाकी सारे जुमलेबाज हैं। आपने तमाम काम गिनाए और विपक्ष और दूसरे दलों को जुमलेबाज कहा। जब भाजपा पे नज़र डालते हैं या विपक्ष की ओर से आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो प्रचार हो रहा है, जो बातें हो रही हैं, आपको आपदा कहा भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस की ओर से सीएम केजरीवाल को फर्जीवाल कहा गया। क्या कहेंगे? आरोप तो उधर से भी लग रहे हैं कि बाहर निकलना मुश्किल है, सांस लेना मुश्किल है, यमुना नदी की सफाई नहीं हुई, तमाम बातें हो रही हैं। देखिए, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मिल के आम आदमी पार्टी के साथ खिलाफ चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली ने 2014 में सिर्फ एक काम दिया था, यहाँ के कानून व्यवस्था की देखभाल करना। आप देखिए कि अमित शाह जी के घर के 20 किलोमीटर के दायरे में लगातार गोलियां चल रही हैं, अपहरण हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, पुलिस वाले सुरक्षित नहीं हैं, व्यापारियों के पास कॉल आ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ एक काम है, कानून व्यवस्था को सुधारना दिल्ली के अंदर। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर शायद इससे ज़्यादा क्राइम कहीं हो। दिल्ली को रेप कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। सड़कों पर गोलियां चल रही हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, छोटे छोटे बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं, व्यापारी सुरक्षित नहीं हैं और भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था तो संभाल नहीं पा रही। दिल्ली के अंदर ना उनके पास कोई चेहरा। तो भारतीय जनता पार्टी से एक ही चीज़ पूछते हैं कि बताओ आपकी बारात का दूल्हा कौन है। तो भाजपा के पास करने के लिए कुछ नहीं है। भाजपा दिल्ली को बर्बाद करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की 24 घंटे फ्री बिजली बंद करना चाहती है, पानी बंद करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ महिलाओं की फ्री बस यात्रा, बुज़ुर्गों की तीर्थ यात्रा बंद करना चाहती है। अच्छे अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक बंद करना चाहती है। अच्छे स्कूल बंद करना चाहती है। अभी जो महिलाओं की सम्मान राशि का ऐलान किया अरविंद केजरीवाल जी ने, उसको नहीं लागू होने देना चाहती। बुज़ुर्गों के इलाज को नहीं लागू होने देना चाहती है। तो भाजपा सिर्फ़ और सिर्फ सारी उसकी कोशिश ये है कि दिल्ली में जो काम हो रहा है उसको बंद किया जाए। उसका कारण यह है कि 20 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक भी राज्य नहीं है जहाँ वो 24 घंटे बिजली दे पाए। फ्री की बात तो छोड़ दीजिए। अच्छा, ठीक है, फ्री वाली बातों पे ही बड़ा सवाल जो बार बार उठ रहा है कि हर चीज़ फ्री करते जा रहे हैं आप लोग, रेवड़ी बांटी जा रही है, ये ठीक नहीं है। ऐसा जो कहा जा रहा है कि आप लोगों को एक तरीके से आलसी बना रहे हैं, या वो काम क्यों करेंगे जब सारी चीज़ें मुफ्त में मिलती जाएंगी। आप योजनाओं पे क्यों नहीं काम कर रहे हैं? फ्री में क्यों दिया जा रहा है? अच्छे स्कूल बनाए गए दिल्ली के अंदर, वो योजनाओं पर काम नहीं है। अच्छे अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए, वो योजनाओं पर काम नहीं है। अपने बजट का 25% से ज़्यादा हिस्सा दिल्ली की इकलौती सरकार खर्च कर रही है। अगर 24 घंटे फ्री बिजली देना गुनाह है तो हम देते रहेंगे। अगर साफ़ पानी पिलाना गुनाह है तो हम देते रहेंगे। अच्छा इलाज कराना गुनाह है तो हम कराते रहेंगे। महिलाओं का सम्मान करना गुनाह है तो हम करेंगे, बार बार करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं है। आज अरविंद केजरीवाल की सरकार में चाहे वो मर्सिडीज़ से चलने वाला हो, चाहे साइकिल से चलने वाला हो, दोनों के बच्चे शानदार स्कूल में शिक्षा पा रहे हैं
और एक सरकार होने के नाते अगर किसी को ऊपर वाले ने, कुदरत ने कम दिया है और उसको थोड़ा सा सरकार दे रही है, तो उसमें किसी के पेट में क्यों दर्द है? दर्द इस बात को लेकर हो रहा है, वो कह रहे हैं कि आप वोट खरीद रहे हैं, है ना? हम तो कह रहे हैं वो भी खरीदें ना। हम तो चैलेंज करके कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को कि आपकी 20 राज्य में सरकार है, आप कहीं एक जगह ही योजना लागू कर दीजिए। तो प्रवेश वर्मा ने जो 1100 रुपये बांटे, जो खबर आई, वो सही किया उन्होंने? बिल्कुल गलत किया। आपने कहा कि वोट खरीदें, फिर सही कैसे? वोट खरीदने की बात नहीं है, हम कैश पैसा नहीं बांट रहे हैं, हम दिल्ली वालों को उनकी सुविधाएं दे रहे हैं। 24 घंटे बिजली देना वोट खरीदना हो गया, किसी महिला को सुरक्षा देना वोट खरीदना हो गया, सीसीटीवी कैमरा लगाना वोट खरीदना हो गया, अच्छे स्कूल बनाना, अच्छे अस्पताल बनाना वोट खरीदना हो गया, मोहल्ला क्लिनिक बनाना वोट खरीदना हो गया। वो चुनाव के समय आते हैं, पैसा बांटकर वोट खरीदना चाहते हैं। हम सरकार बनने के दूसरे दिन से काम शुरू करते हैं दिल्ली वालों के। 5 साल लगातार काम करते हैं, 10 साल से काम कर रहे हैं। 10 साल से दिल्ली के अंदर फ्री बिजली मिल रही है, 10 साल से 24 घंटे बिजली मिल रही है। हमको चुनावी भारतीय जनता पार्टी की तरह पैसे थोड़े बांट रहे हैं। तो 10-12 साल हो गया आम आदमी पार्टी को दिल्ली में, कहीं डर है एंटी इनकम्बेंसी का कि कहीं बदलाव की लहर उठी हो? आप तो देख रहे होंगे जनता के बीच में, आपसे ज़्यादा किसको पता होगा? आप जाके देखिए, आप जाके पता करिए लोगों से। हम तो जाते रहते हैं, लोग बता रहे होंगे आपको जी। लोग ये कह रहे होंगे कि आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है। 70 की 70 सीटें जीतने जा रही है इस बार आम आदमी पार्टी। प्रचंड बहुमत से अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में फिर से दिल्ली में काम करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों मिलकर के आम आदमी पार्टी और आम आदमी से मुकाबला करने चले हैं। वो कांग्रेस पार्टी जो दिल्ली के 70 की 70 सीटों पर सिर्फ जमानत बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही है, अधिकतर सीटों पर कांग्रेस पार्टी नोटा से लड़ाई लड़ रही है, नोटा के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। मुस्तफ़ाबाद विधानसभा के अंदर भी कांग्रेस पार्टी नोटा के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के आम आदमी पार्टी को हराने का काम कर रही है। अच्छा, इंडिया गठबंधन का हिस्सा तो आम आदमी पार्टी रही है, आरोप भाजपा पे लगा रहे हैं कि भाजपा और कांग्रेस मिली हुई है। देखिए, दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस शुरू से मिलकर खेला करने की कोशिश कर रहे हैं। आप 2100 रुपये का जब अरविंद केजरीवाल जी ने अनाउंसमेंट किया और ये कहा कि चुनाव जीतने के बाद दिल्ली की हर एक महिला को हम 2100 रुपये सम्मान राशि देंगे, उसकी शिकायत सबसे पहले किसने किया? उसकी शिकायत संदीप दीक्षित जी ने जाकर किया और उनके शिकायत के तुरंत फ़ौरन 1 मिनट में एलजी साहब ने ऑर्डर कर दिया। तो इससे साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मिलकर खेल रही है। महिलाओं को अगर सम्मान मिल रहा है तो कांग्रेस पार्टी को क्या दिक्कत है? अच्छा, अगर बहुमत नहीं आया, मान लीजिए आम आदमी पार्टी कांग्रेस फिर से एक होंगे जो 2013 में हुआ था। देखिए, ये आप वो सवाल पूछ रहे हो कि चांद उतर के ज़मीन पर आ जाएगा क्या? आप ये पूछ रहे हैं कि सितारे टूटने लगे तो क्या होगा? आप ये पूछ रहे हैं कि सैलाब आ जाए और पूरी दुनिया बह जाए तो क्या होगा? इतना विश्वास है आपको अपनी जीत का? विश्वास है। अच्छा। इससे ज़्यादा विश्वास है क्योंकि दिल्ली के लोग साथ खड़े हैं, क्योंकि हमने काम किया है, हमने दिल्ली वालों के लिए काम किया है। और काम करने के बाद आज से 5 साल पहले जब अरविंद केजरीवाल जी खड़े हुए थे तो उन्होंने कहा था कि अगर हमने वोट काम किया होगा तो मुझे वोट देना, और दिल्ली की जनता ने भरपूर प्यार दिया था। आज फिर अरविंद केजरीवाल जी खड़े होकर ये कहते हैं कि अगर मैंने काम किया होगा तो मुझे वोट देना। दिल्ली के लोग पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, दिल्ली के लोग जानते हैं कौन दिल्ली को बर्बाद करना चाहते हैं और कौन दिल्ली को बनाना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली को बना रही है, सजा रही है, संवार रही है। जाहिर तौर पर दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं और पूरी तरीके से विश्वास के साथ खड़े हैं। अच्छा, मुस्तफ़ाबाद विधानसभा जो सीट है उसके समीकरणों पे कुछ बात कर लेते हैं। करीब 40% मुसलमान मतदाता बताया जाता है और 3 मुस्लिम चेहरे भी आ गए हैं। जब राजनीतिक पंडित गुड़ागड़ित करते हैं तो एक ये समीकरण बात निकल के आती है कि अगर मुस्लिम वोट बटा तो भाजपा को जाहिर तौर पर बढ़त मिलेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी उसी प्रयास में है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश वही है जो राजनीतिक पंडित बता रहे हैं जी। कोई गलत आंक उनका सर्वेक्षण नहीं है, क्योंकि जो हैदराबाद वाले भाई साहब हैं वो जहाँ जहाँ चुनाव लड़ने जाते हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होता है। पूरी दिल्ली के अंदर अब इन्होंने सिर्फ 2 जगह अपने प्रत्याशी उतारे हैं, एक मुस्तफ़ाबाद में और एक ओखला में, और दोनों जगह पर मुस्लिम विधायक रहे हैं। वो कहते हैं मुसलमानों के बड़े हितैषी हैं, तो यहाँ पर फिर उन्होंने अपने प्रत्याशी क्यों उतारे? उनको उनका रिचार्ज मिल चुका है और जितना रिचार्ज होता है उतना वो काम करते हैं। वो तो ये कहते हैं कि भाई हमारा भी अधिकार है, हमें जहाँ ठीक लगेगा, हमें जहाँ बढ़त दिखेगी हम वहाँ जाते हैं।
उनके अधिकार हमेशा भारतीय जनता पार्टी के फ़ायदे पहुंचाने के लिए होते हैं। मुस्तफ़ाबाद की जनता और दिल्ली की जनता जानती है कि वो भाई साहब कहाँ कहाँ बोलते हैं। आप हिंदुस्तान लाइव के बड़े पत्रकार हैं, आपको मैं चैलेंज कर रहा हूँ, जितना वो बोलते हैं अमित शाह और मोदी के खिलाफ, उसका 1% आप बोल के दिखाइए ऑनलाइन अपने चैनल पर। सुबह आप तिहाड़ जेल के अंदर होंगे, उनके खिलाफ एक मुकदमा नहीं है। इस देश के अंदर 2 मुख्यमंत्री जेल चले गए, गृह मंत्री जेल चले गए, तमाम सांसद और विधायक जेल चले गए। संजय सिंह जी को सिर्फ इसलिए जेल भेजा गया कि पार्लियामेंट में उन्होंने खड़े होकर ये कहा था कि मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई, 6 महीने जेल में रह के आए। इनके ऊपर एक मुकदमा नहीं है। भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, बिल्कुल शराब घोटाला नहीं हुआ है, 100% नहीं हुआ है। एक पैसे का सबूत नहीं दे पाई भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी महाघोटालेबाज पार्टी है। सर से लेकर पांव तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी है। चलिए, आरोप अपनी जगह हैं। एक आखिरी सवाल होगा, अगर आप यहाँ से चुने जाते हैं, आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी? क्योंकि मैं घूम रहा था मुस्तफ़ाबाद में, बारिश हुई है, सड़कों पे पानी लगा है, कीचड़ है, लोगों ने हमसे ये शिकायत भी की कि इस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जबकि पिछली बार आपके विधायक भी थे यहाँ से। देखिए, मैं तो 3 विज़न लेके चल रहा हूँ। पहला, शिक्षित मुस्तफ़ाबाद। मुस्तफ़ाबाद के हर एक बच्चे के हाथ में कलम देना, मुस्तफ़ाबाद के अंदर वो माहौल बनाना कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बने। एक स्कूल बन रहा है शानदार मुस्तफ़ाबाद में अरविंद केजरीवाल जी द्वारा। मैं चाहता हूं कि अगले सेशन में वो स्कूल यहाँ के बच्चों के हवाले किया जाए। लड़कियों के लिए एक शानदार स्कूल बनाना। दूसरा, विकसित मुस्तफ़ाबाद। विकसित मुस्तफ़ाबाद का मतलब है अरविंद केजरीवाल जी के विकास मॉडल के पहिए को मुस्तफ़ाबाद विधानसभा के एक घर तक पहुँचाना। चाहे वो अच्छी सड़कें हों, चाहे वो गलियाँ हों, नालियाँ हों, पानी हो, बिजली हो या जाम की समस्या हो, सारी समस्याओं को दूर करना। और तीसरा है सुरक्षित मुस्तफ़ाबाद। सुरक्षित मुस्तफ़ाबाद का मतलब मुस्तफ़ाबाद विधानसभा के अंदर हर एक व्यक्ति को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, हर एक की सुरक्षा का ख्याल रखना। आज पूरी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर उनके संरक्षण में नशे का कारोबार बढ़ रहा है। मुस्तफ़ाबाद विधानसभा भी धीरे धीरे उसके लपेटे में आ रही है। मेरी प्राथमिकता होगी कि यहाँ के नौजवानों को, अपने बच्चों को, अपने लोगों को किसी तरीके से उससे बचाया जाए। तो ये 3 प्राथमिकताएं हमारी हैं और ये मेरा कोई चुनावी वादा नहीं है, मेरी ज़िद है और मैं इसको पूरा करूँगा। तो ये हमारे साथ मुस्तफ़ाबाद विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी के प्रत्याशी आदिल अहमद खान थे, जिन्होंने कई सवालों के, सारे सवालों के बेबाकी से जवाब दिए। आप लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।